हम अभी भी कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहता है, कट ऑफ कम आप रिटर्न निकाल दो, 50% समझो कि आपका मेरिट में आने का चांस हो गया अगर रिटर्न निकालोगे तो। इसीलिए जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव डिफेंस में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया मैथ का कुछ टॉपिक बता दीजिए जो मतलब बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैथ का कुछ टॉपिक बता देते हैं जो लगभग उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस एग्जाम में। देखो क्या होता है ना कि जीके जीएस से कितना भी पढ़ लो आप, मतलब कहाँ से क्वेश्चन देगा पता नहीं चलता है। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में मतलब मान के चलो कि अगर आप प्रतिशत टॉपिक पढ़ते हो तो प्रतिशत से जहाँ से भी अगर क्वेश्चन देता है ना तो आप बना लोगे। अगर आप प्रतिशत को अच्छे से रिवाइज कर लिए हो, प्रैक्टिस कर लिए हो, तो वहाँ से कहीं से क्वेश्चन देगा ना तो आप बना लोगे आराम से, समझे। इसीलिए ये जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं मैथ का और हिंदी का, तो लगभग इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस एग्जाम में, समझे। और ये जो टॉपिक है आप लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एक भी क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि अब देखिए समय भी बहुत कम है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। दिसंबर में एग्जाम होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बिहार पुलिस का एग्जाम कब होगा पता नहीं चल रहा है, दिसंबर में होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो भाई देखो एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही है, ये समझ लेना। और जो इस स्थिति में अगर रुक गया कि चलो छोड़ो अब एग्जाम डेट आएगा या फिर कोई नोटिस आएगा तो हम तैयारी करेंगे, इसी पे आपका मतलब सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा फिर। और जो कंटिन्यू लगा रहेगा ना उसका रिजल्ट हो जाएगा, देखना। इसीलिए छोड़ना नहीं है, एग्जाम आज नहीं तो कल होना ही है, समझे। तो कंटिन्यू मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है। अब कैसे करना है तैयारी हम बताते हैं आप लोग को, क्योंकि अब कम समय है। समझो कि अगर दिसंबर में एग्जाम होता है आप लोग का तो कम ही समय है ना। तो इसमें क्या करना है सुनिए। जैसे जितना भी आप पढ़े हो, जो भी बुक से, लूसेंट हो, क्राउन हो, एनसीईआरटी हो, और उसके बाद स्पीडी हो, ठीक है, कोई भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको बस अब रिवाइज करना है, रिवीजन। और हम पहले भी बताए हैं आप लोग को कि जो सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट को मतलब ज़्यादा समय देना है उस सब्जेक्ट पे, समझे। तो जैसे जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 28 से 30 प्लस ही समझो कि क्वेश्चन आ जाते हैं बिहार पुलिस एग्जाम में। उसके बाद जीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार इकोनॉमिक्स से, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर करेंट, मैथ, ये सब मतलब समझो ना कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम ज़्यादा समय देंगे, ये रिजल्ट निकालने में बहुत आसान हो जाएगा आप लोग का, समझे। तो चलिए देखिए मैथ के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए लिख लीजिए कॉपी में, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद रेलगाड़ी, सरलीकरण, घाटांकरणी, वर्ग, आयत, ये सब पढ़ लेना है चैप्टर, ठीक है। ये इतना आप पढ़ लोगे ना, और देखो इतना तो आप पढ़ोगे ही, और उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करते हो ना, तो सेट प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम उसमें जो मैथ आता है सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर मान के चलो कि 10 क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा ना तो आप आराम से 8 क्वेश्चन बना लोगे अगर इतना कर लिए तो। और बात करते हैं अब देखिए रिवीजन तो करना ही है, सबसे ज़्यादा समय देना है रिवीजन पर। अब नया नया बुक के तलाश में मत रहो, ये फिर सारा चौपट हो जाएगा आपका पढ़ाई, समझे। जितना आप पढ़ लिए हो ना उसी को रिवाइज करना है अच्छे से, और नया चीज़ के फेर में नहीं रहना है, ठीक है, जो भी बुक है आपके पास। और हाँ, अब समय आ गया है, एक अगर सेट प्रैक्टिस करते हो ना तो 2 सेट प्रैक्टिस करो, 2 सेट प्रैक्टिस करना है अब, समझे। क्योंकि इससे कोई भी प्रकाशन का रहे, किरण का रहे, रुक्मणी का रहे, प्लेटफॉर्म का रहे, कोई भी रहे, कोई भी प्रकाशन का रहे, ये मायने नहीं रखता है, बस सेट प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए। अब तो 2 करना है एक दिन में, और रिवीजन पर ज़्यादा समय देना है। जैसे सब सुबह उठो तो करंट देख लो अपना, उसके बाद 3 घंटा दे दिए समय जीएस पर, 2 घंटा दे दिए जीके पर, इकोनॉमी पर। इस तरह से समय देना है आपको अगर रिजल्ट निकालना है तो। और हमें नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन मौका आपको फिर कभी मिलेगा। ये जो 21,391 है ना, इससे अच्छा मौका आपको फिर आने वाले भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जी जान लगा दो यार, कंपटीशन धीरे धीरे बहुत हार्ड होता चला जा रहा है, समझे। मेहनत करो, हो जाएगा। रिवीजन करना है, 2 सेट प्रैक्टिस करना है। हिंदी में देखो, हिंदी में भी कमेंट आया था कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो देखो जैसे हिंदी में मुहावरा से प्रश्न आ सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके बाद प्रत्यय पढ़ लेना, उसके बाद समास, समझे। ये सब ऐसे टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हो ना तो आपको खुद पता चलेगा कि इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं कि नहीं। अगर आप हिंदी सेट प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना तो आराम से हिंदी बना लोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा एक भी हिंदी नहीं छूटे तो आप इतना कर लेना, हिंदी के प्रश्न यहीं से आते हैं। आप इतना करो, अच्छा से तैयारी हो जाएगा। घबराना नहीं है, ना ही ज़्यादा टेंशन लेना है कि क्या होगा क्या नहीं। देखो डर सबको लगता है, डर आपको भी लगेगा। जब हम तैयारी कर रहे थे डर हमको भी लगता था, लेकिन हम जितना डर लगता था उतना ज़्यादा मेहनत करते थे कि भाई अगर हम थोड़ा सा भी रुके ना तो हमसे हजारों अभ्यर्थी आगे निकल जाएगा। और मुझे जॉब लेना ज़रूरी भी है, इसलिए रुकना नहीं है। अगर चाहते हो कि इस बार निकल जाए, इस बार मेरा जॉब हो जाए और हम भी वर्दी पहने, तो मेहनत में लगे रहो, सब हो जाएगा, समझे। तो इतना आप लोग कीजिए, बेहतरीन तैयारी होगा। आप कम समय में ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, फालतू का इधर उधर दिमाग नहीं लड़ाना है, ना ही किसी का बात सुनना है। और कट ऑफ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि कट ऑफ क्या रहेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहता है, कट ऑफ कम रहे। रिटेन में से कट ऑफ, रिटेन आप निकाल दो, रिटेन से कट ऑफ मेरिट का बहुत कम जाता है, समझे ना, बहुत कम जाता है। क्योंकि देखो हमें पता है कि बहुत लोग को डर लगता है फिजिकल में कि फिजिकल यार हमसे नहीं होता है, फिजिकल मेरा कमज़ोर है। थोड़ा थोड़ा भी अभी करोगे ना, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं ना रहेगा फिजिकल। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा नंबर उठाएंगे तभी मेरिट बनेगा, ऐसा नहीं है। आप रिटर्न निकाल दो, 50% समझो कि आपका मेरिट में आने का चांस हो गया अगर रिटर्न निकालोगे तो। इसीलिए लग जाओ रिटर्न पर कि रिटर्न कैसे भी निकालना है, समझे। 21,391 पद है जिसका रिजल्ट 1,06,000 देगा, उसमें से एक सीट लाना है तो लाना है, बस ये सोच के चलो। थोड़ा सा भी रुके तो हजारों अभ्यर्थी आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए लगे रहिए। आप सभी का होगा, मुझे विश्वास है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, मेडिकल से लेकर फिजिकल तक कोई भी दिक्कत हो, आपका भाई आपके साथ है, घबराना नहीं है। कोई भी समस्या हो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं साथियों ड्यूटी, ठीक है। मुझे लगा कि चलो भाई हम इतना बता देते हैं, काफ़ी आप लोग को मदद मिलेगा। तो ठीक है साथियों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।